तो सर सोहेल कयूम हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। बैच 76 लेक्चर नंबर 2 वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट का स्टार्ट हो चुका है। कैसे आप एजुकेशनल वेबसाइट्स, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, स्टैटिक वेबसाइट्स, डायनामिक वेबसाइट्स, वन पेजर वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट, कोई सर्विसेज बेस्ड वेबसाइट, कोई ब्लॉगिंग बेस्ड वेबसाइट बनाकर अपना काम, अपने क्लाइंट को सर्विसेज और अपना कोई जाती बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। महाना 20, 25, 50 हज़ार 1 लाख तक रोजाना 2-3 घंटे वेबसाइट्स को वर्डप्रेस के प्लेटफॉर्म पे बना के। तो आज का ये सेशन लेक्चर नंबर 2 प्रैक्टिकली उसके ऊपर है। अटेंडेंस लगाना मत भूलिएगा, सवाल जवाब आखिर में करेंगे। ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच, यू कैन कंटिन्यू। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, लेक्चर जो हमारा 1 हुआ था कि हमने डे 2 से इंशाल्लाह वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देना है कि हम किस तरह से वेबसाइट्स को बनाना सीखेंगे, किस तरह से हमने वर्डप्रेस पे डिफरेंट टाइप की वेबसाइट बनाना है जी। ठीक है, तो आज हमारा डे 2 है। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पे आप कह लें कि न्यू हैं, उनके लिए मैं दोबारा से बता दूं कि हम क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पे वेबसाइट्स बनाना सीख रहे हैं। वेबसाइट्स चाहे जो भी हो, चाहे वो ई कॉमर्स वेबसाइट है, बिजनेस वेबसाइट है, पोर्टफोलियो, ब्लॉग वेबसाइट। जब हम बात कर रहे हो वेबसाइट की, तो उसमें हर तरह की वेबसाइट यहाँ पे शामिल है जी। ठीक है, अब वेबसाइट बनाने के लिए जो टूल हम सीख रहे हैं, जो जिस चीज़ के जरिए हमने वेबसाइट्स बनाना है, वो है जी वर्डप्रेस। ठीक है, तो सिंपल वे में अगर हम बात करें तो हम वर्डप्रेस सीखने जा रहे हैं। वर्डप्रेस सीख के हम हर तरह की वेबसाइट बनाना सीखेंगे और किस तरह से डिफरेंट वेबसाइट्स बना के आप अर्निंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग करके, कहीं पे आप कह लें कि वर्डप्रेस डेवलपर की जॉब करके, या अपनी खुद की कोई कॉमर्स स्टोर बना के, या एक ब्लॉग वेबसाइट बना के आप अर्निंग कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हम डिटेल से देख चुके हैं, समझ चुके हैं डे 1 में। आज हमने क्या करना है, आज हमने आप कह लें कि अपना जो एक कोर्स है जहाँ से हम इंस्टॉलेशन करें अपने वर्डप्रेस की, उसको हमने स्टार्ट करना है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि इस कोर्स के दौरान हमने जो भी काम करना है, जो भी प्रैक्टिस हमने करना है, वो फ्री टूल्स के साथ होंगी। हम कोई भी टूल, कोई भी थीम, कोई प्लगइन, कोई भी चीज़ हम नहीं खरीदेंगे। हमारी जितनी भी प्रैक्टिस होगी वो आप कह लें फ्री टूल्स के साथ होगी। और ऐसा भी नहीं होगा कि इस फ्री टूल्स में या जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं उन चीज़ों में हमें कोई लिमिटेड एक्सेस मिले या हमें कोई लिमिटेड ऑप्शंस मिले काम करने के। हम अनलिमिटेड तरीके से काम करेंगे, फुली कस्टमाइज हम डिज़ाइन बनाएंगे, हर तरह की वेबसाइट बनाना सीखेंगे। और एट द एंड जब आपको ये प्रैक्टिस कंप्लीट होगी, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, आपको वेबसाइट्स बनाना आ जाएंगी, तो फिर आपको ये भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा कि वेबसाइट्स को इंटरनेट पे लाइव कैसे किया जाता है, किस तरह से डोमेन होस्टिंग वगैरह खरीदी जाती है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हम इंशाल्लाह डे बाय डे सीखेंगे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो आज हमने क्या करना है, आज हमारा डे 1 है। जैसा कि मैंने आपको एक आउटलाइन शेयर की थी कि डे 1 जो है, डे 1 से हमने स्टार्ट लेना है अपने इस कोर्स का, वेब डेवलपमेंट का, वर्डप्रेस सीखने का। तो आज हम क्या करेंगे जी, आज हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम और लैपटॉप पे। यहाँ तक क्लियर होगा ना आपको कि वर्डप्रेस क्या चीज़ है और हम क्या करने जा रहे हैं जी। ठीक है, अच्छा जी, आज हमने ये करना है कि हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। और वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास सिस्टम जो है, आपका लैपटॉप या सिस्टम, डेस्कटॉप सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, वो होना चाहिए। और मोबाइल पे काम नहीं होगा। ठीक है, सेकंड ये कि वर्डप्रेस के लिए, या जो वर्डप्रेस के लिए हम जो टूल्स इस्तेमाल करेंगे, लाइक जैम्प सर्वर या लोकल होस्ट, कोई भी सर्वर आप यूज़ करें, उसके लिए आप कह लें कि कोई ख़ास रिक्वायरमेंट्स नहीं है सिस्टम की, कि आपके सिस्टम की ये रिक्वायरमेंट हो, आपकी रैम इतने हो, आपकी हार्ड डिस्क इतने जीबी की हो, ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है, आपका जो भी सिस्टम है, जो भी विंडो है, विंडो 7 है, 8 है, 10, 11, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे मैकबुक यूज़ कर रहे हैं, लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, आप उसी सिस्टम पे इजीली यहाँ पे काम कर सकते हैं। वर्डप्रेस के लिए किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जी। ठीक है, अच्छा जी, हमने क्या करना है जी, आज वर्डप्रेस को यहाँ पे इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए हमें अपने सिस्टम पे एक सॉफ्टवेयर करना होगा, जो कि इस्तेमाल किया जाता है सिस्टम को लोकल होस्ट बनाने के लिए। ठीक है, लोकल होस्ट बनाने के लिए। ठीक है, लोकल होस्ट का मतलब क्या होगा, देखें, जब हम इंटरनेट पे आते हैं ना, मैं आपके सामने एक ब्राउजर ओपन करता हूँ, ये ब्राउजर है। यहाँ पे आके आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं जी। ठीक है, मैं आपके सामने एक बिजनेस वेबसाइट यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ जी। ये एक कंपनी की बिजनेस वेबसाइट है। अब मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया, तो ये वेबसाइट फौरी से ओपन होके मेरे सामने आ गई है।
ऐसा ही है ना। अब इस वेबसाइट को पीछे कौन चला रहा है, ठीक है, इस वेबसाइट को पीछे कौन चला रहा है कि जब भी आप वेबसाइट का नेम इंटर करें और ये फौरी तौर पे ओपन हो जाए, आपके सामने यहाँ पे आ जाए। ये एक बिजनेस वेबसाइट है। ऐसे ही मैं यहाँ पे एक आपके सामने एक ब्लॉग वेबसाइट ओपन कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसका नेम दिया और ये वेबसाइट ओपन हो गई ना ओपन। तो वेबसाइट को ओपन करने के लिए, ब्राउजर पे चलाने के लिए, ये जो ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर आपके पास है, फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, जो भी आप यूज कर रहे हैं, उस ब्राउजर पे वेबसाइट को लाने के लिए एक सर्वर जो है हमें चाहिए होता है, एक सर्वर हमें चाहिए होता है। अभी चूंकि हम इंटरनेट पे नहीं जा रहे, अभी हम इंटरनेट पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे, अभी हमने प्रैक्टिस करना है लोकल होस्ट पे, अपने सिस्टम या लैपटॉप तक हमने प्रैक्टिस करना है। तो उसके लिए हमें एक लोकल होस्ट सर्वर चाहिए, ना कि लाइव सर्वर। हम यहाँ पे यूज करेंगे लोकल होस्ट सर्वर। ठीक है, ये हमें एक चीज चाहिए जिसको हम डाउनलोड करेंगे। ठीक है, लोकल होस्ट सर्वर जो है उसको डाउनलोड करने के लिए पहली चीज जो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि जो आपने डाउनलोड करना है, वैसे तो लोकल होस्ट सर्वर बहुत से हैं, जैम्प है, वैम्प है, बिटनॉमी है, और बहुत से हैं। यहाँ पे जो हम यूज करेंगे जी इस कोर्स के दौरान, वो है जी जैम्प सर्वर। आप अपने गूगल पे आए, सिंपल आप जैम्प लिखें और जैम्प को आप सर्च करें, तो आपके सामने ये पहली वेबसाइट आ गई, apache-friends.org। ठीक है, इस वेबसाइट पे आपने जाना है और यहाँ से आपने जैम्प सर्वर जो है वो डाउनलोड कर लेना है। अब जैम्प सर्वर जो है, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो विंडो के लिए यहाँ पे डाउनलोड कर लें, चाहे फिर आपकी विंडो 7 है, 8 है, 10, 11 जो भी है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जी। और विंडो के अलावा कोई और आप कह लें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, लिनक्स कर रहे हैं, या आप कह लें कि मैकबुक वगैरह यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जी। ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है, इस वेबसाइट पे आना है, जैम्प फॉर विंडोज पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ से आपका ये जैम्प सर्वर जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेता है डाउनलोड होने में, ये आप कह लें कि 7 से 8 मिनट या 10 मिनट तक टाइम लेगा, डिपेंड कर रहा है आपकी इंटरनेट स्पीड पे, और ये क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा जी। ठीक है, तो ये पहली चीज है, पहला सॉफ्टवेयर है जो हमने डाउनलोड करना है। यही सॉफ्टवेयर जो है, या यही हमारा जो लोकल होस्ट सर्वर है, ये आपकी वेबसाइट को चलाएगा। वेबसाइट इसके ऊपर हमने रन करवाने, समझ आ गई आपको। अब ये तो डाउनलोड हो रहा है जी। ठीक है, दूसरी चीज हमें क्या चाहिए जी, दूसरी चीज हमें वर्डप्रेस चाहिए, क्योंकि हम वेबसाइट किस पे बना रहे हैं, वर्डप्रेस पे बना रहे हैं। ठीक है, आप एक और न्यू टैब पे आ जाएं और यहाँ पे आप आ जाएं जी wordpress.org। ठीक है, wordpress.org ये वेबसाइट है, वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट, जहां से हमें वर्डप्रेस के रेलिवेंट तमाम मटेरियल मिल रहा होता है। वर्डप्रेस की कोर फाइल्स मिलेंगी, जिन फाइल्स को लेके हमने अपनी वेबसाइट बनाना है, उसके लिए थीम भी आपको यहीं से मिलते हैं, प्लगइन्स भी आपको यहीं से मिलेंगे। आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन रीड करना हो, आपने वर्डप्रेस को सीखना हो, तमाम चीज़ें आपको यहीं से मिल रही होती हैं। उसके अलावा इसकी कम्युनिटी है, जहाँ पे आप अपने इश्यूज आप बता सकते हैं, कोई भी आपको हो। तो तमाम चीज़ें वर्डप्रेस के रेलिवेंट जो भी होगा, ईच एंड एवरीथिंग, वो आपको इसी वेबसाइट पे मिल रहा होता है जी। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए जी, हमें यहाँ से वर्डप्रेस चाहिए, वर्डप्रेस की वो फाइल जिन फाइल्स के ऊपर हम अपनी वेबसाइट डिजाइन करेंगे, वेबसाइट बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी गेट वर्डप्रेस, गेट वर्डप्रेस पे आप क्लिक करें। ठीक है, और यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है जी डाउनलोड वर्डप्रेस 6.3.1। ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से वर्डप्रेस डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे जल्दी से बताएं कि हमने कौन कौन सी चीज डाउनलोड करना है। ठीक है, चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए हमें ये दो चीजें चाहिए। ठीक है, तो वो कौन कौन सी दो चीजें हैं जो आप डाउनलोड करेंगे इंटरनेट से, और फिर हम उसको इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पे या लैपटॉप पे जी। ठीक है, दो चीजें मैंने बताई हैं, रिपीट कर देता हूं मैं। दो चीजें आपने डाउनलोड करना है, पहली चीज आपने जैम्प सर्वर डाउनलोड करना है। जैम्प सर्वर जो है, आप सिंपल गूगल पे आए, सर्च करें जैम्प सर्वर, apache-friends.org वेबसाइट है, वहां से आप जैम्प सर्वर डाउनलोड करेंगे। और दूसरी चीज है वर्डप्रेस, आपने wordpress.org पे आके वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लेना है जी। अब ये दोनों चीजें जब आप डाउनलोड कर लेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये दोनों चीजें आ गई हैं जी, ये जैम्प सर्वर आ गया।
ठीक है, इस तरह से आपका आइकन है यहाँ पे। ज़ैम्प सर्वर डाउनलोड हो चुका है और ये वर्डप्रेस पहले से मेरे पास मौजूद था ऑलरेडी। ठीक है, ये डाउनलोड हो चुका है जी। अभी दो चीजें डाउनलोड हो चुकी हैं जी। अब दो चीजें डाउनलोड हो गई हैं, अब हमने इंस्टॉलेशन स्टार्ट करना है। इंस्टॉलेशन के कुछ स्टेप हैं जिन्हें हम फॉलो करेंगे, और ये स्टेप्स जो हैं इंस्टॉलेशन के, ये आपके साथ शेयर भी किए जाएंगे। आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ये तमाम स्टेप्स वहां पे आपको दोबारा से बता दिए जाएंगे, रिकॉर्डिंग भी आपको दे दी जाएगी ताकि आपको ईजी रहे, और फिर भी कहीं पे आप स्टक होंगे तो आप मुझसे वहां पे पूछ भी सकेंगे जी। ठीक है, दो चीजें हमने डाउनलोड की हैं जी। ठीक है, और ये आपके सामने कुछ यहाँ पे हमने जो स्टेप फॉलो करने हैं वो आ गए जी। पहला स्टेप हमारा ये है कि हमने लोकल होस्ट सर्वर जो है उसको इंस्टॉल करना है। अभी हमने ज़ैम्प सर्वर डाउनलोड किया था, अब उस ज़ैम्प सर्वर को हमने इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल करते हैं जी। इंस्टॉल कैसे करेंगे, आप आएंगे, अभी आपने फाइल डाउनलोड की थी। ठीक है, और एक अच्छा एक चीज ध्यान में रखना है कि ये जो हम काम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ आप कह लें कि एक दफा ही होगा, यानी कि आपने फर्स्ट टाइम करना है, फर्स्ट डे करना है। उसके अलावा इसके बाद हमने सिंपल क्या करना है, डैशबोर्ड को लॉगिन करना है, अपना डिजाइन बनाना है। जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने इससे जो पहले आपको एक लेक्चर दिया था, इंट्रोडक्शन सेशन जो था हमारा, उसमें मैंने आपको करके भी दिखाया था कि जस्ट लॉगिन किया और डिजाइन बनाना शुरू कर दिया, तो वो काम आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। तो आज जो थोड़ा सा टेक्निकल काम है इसको जरा समझ लें, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, बहुत ईजी रहेगा आपको ये कोर्स सीखना भी और स्किल पे अर्निंग करना भी। ठीक है, तो हमने क्या करना है जी, हमारा पहला स्टेप है कि हमने इंस्टॉलेशन करना है ज़ैम्प सर्वर की जी। ठीक है, इसको आप ओपन कर लें डबल क्लिक करके। ठीक है, या राइट क्लिक करके ओपन कर लें। यहाँ से ज़ैम्प सर्वर जो है जब आपका ओपन होगा तो आपकी इंस्टॉलेशन जो है ज़ैम्प सर्वर की स्टार्ट हो जाएगी। हमने ज़ैम्प सर्वर इंस्टॉल करना है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम अपनी वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है उसका सेटअप करेंगे ज़ैम्प सर्वर पे। ठीक है, समझ आ रही है ना, बहुत इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको मुश्किल ना लगे कोई भी चीज। ठीक है, तो ये अभी हमारा ज़ैम्प सर्वर यहाँ पे स्टार्ट होता है। थोड़ा सा आप कह लें कि इस पे भी टाइम लग जाता है। ठीक है, 1 से 1.5 मिनट। अच्छा जी, अब देखें ये एक एरर आ जाता है। ठीक है, वार्निंग का, इसको सिंपल आप ओके कर दें, और जब आप इसे ओके करेंगे तो यहाँ से ज़ैम्प सर्वर जो है उसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। सबसे पहला स्टेप है आप इसे नेक्स्ट करें, उसके बाद फिर अगेन इसको नेक्स्ट करें, और यहाँ पे आपके पास एक फोल्डर आ गया कि आप इसको कहाँ पे इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे भी देखें बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव में ज़ैम्प का फोल्डर बनेगा और वहां पे ये इंस्टॉल होगा। अगर आप किसी और ड्राइव में करना चाह रहे हैं, किसी और ड्राइव में सेव कर ले, नो इशू। ठीक है, अगेन इसको नेक्स्ट करेंगे आप यहाँ पे, और जब आप इसको यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो इसके बाद इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं इसको नेक्स्ट नहीं कर रहा, उसकी वजह यह है कि हमने सिर्फ एक दफा इंस्टॉलेशन करना होती है, जो अभी मैंने आपको बताई थी। अब चूंकि मेरे पास ज़ैम्प सर्वर ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको दोबारा से इंस्टॉल नहीं करने जा रहा। ठीक है, ये चीज आप समझ लीजिएगा कि हमने ज़ैम्प सर्वर एक दफा ही इंस्टॉल करना है, बार बार इसको इंस्टॉल नहीं करते। तो मेरे पास चूंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ। लेकिन आप जब इसे इंस्टॉल करेंगे तो इसे नेक्स्ट करेंगे और इसके बाद इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। 1.5 से 2 मिनट का टाइम लगेगा और इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ले जी, ये आपका पहला स्टेप था जो कि आप देखें बहुत इजी वे में आप इसे कंप्लीट कर चुके हैं जी। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, ज़ैम्प सर्वर इंस्टॉल हो गया। जब ज़ैम्प सर्वर इंस्टॉल हो चुका है तो हमने ज़ैम्प सर्वर को स्टार्ट करना है ताकि हम उसके ऊपर काम कर सकें। अभी हमने ज़ैम्प सर्वर को इंस्टॉल किया, अब उसको स्टार्ट कैसे करेंगे, सेकंड स्टेप है। स्टार्ट करने के लिए आपने क्या करना है कि ये जो आपकी विंडो है, या सॉरी आपका सिस्टम या लैपटॉप है, इसमें जो इंस्टॉल्ड ऐप हैं जो कि आप स्टार्ट मेन्यू से निकाल लेते हैं या सर्च बार बना हुआ है साथ उसके, यहाँ से आप सर्च कर लें तो आपकी जो भी इंस्टॉल्ड ऐप हैं वो आपको शो हो जाएंगी जी। जैसे मैंने यहाँ पे ज़ैम्प लिख के सर्च किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है ज़ैम्प कंट्रोल पैनल। ये जो ज़ैम्प कंट्रोल पैनल है ये कब शो होगा, जब ज़ैम्प इंस्टॉल हो जाएगा। अगर ज़ैम्प आपका इंस्टॉल नहीं हुआ तो ये आपको शो नहीं होगा। ठीक है, ये ज़ैम्प कंट्रोल पैनल, इसका आइकन भी देख लें, और नीचे ऐप लिखा हुआ है कि ये ऐप इंस्टॉल हो चुकी है। इसको आपने स्टार्ट करना है जी, इस पे क्लिक करें।
ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहां से हमने क्या करना है, जेम्प सर्वर को स्टार्ट करना है। जेम्प सर्वर स्टार्ट होगा तो ही हमारी वेबसाइट रनिंग में आएगी और उस वेबसाइट को इस ब्राउजर पे हम चला सकेंगे, ठीक है। ये आ गया जी जेम्प कंट्रोल पैनल। अब इस जेम्प कंट्रोल पैनल में हमें क्या स्टार्ट करना है कि हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाए। दो चीजें हैं जी, पहली अपाचे, अपाचे सर्वर को आप स्टार्ट करें, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। और दूसरी चीज है माई एसक्यूएल डेटाबेस के लिए, ठीक है। और आप इस पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और ये भी स्टार्ट हो जाएगा। जब ये दोनों स्टार्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे देखें इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। ये जेम्प सर्वर हमने हर दफा स्टार्ट करना है जब हम अपनी वेबसाइट को ब्राउजर पे चलाना चाह रहे हैं, ब्राउजर पे अपनी वेबसाइट को ओपन करना चाह रहे हैं, तो हमें जेम्प सर्वर जो है यहाँ पे स्टार्ट करना होगा। और जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा हम इसे स्टॉप करेंगे और इसे क्लोज कर देंगे। समझ आ गई है? तो ये हमारा सेकंड स्टेप था कि हमने सर्वर को स्टार्ट करने। सर्वर स्टार्ट हो गया जी। अब थर्ड स्टेप क्या है जी? थर्ड स्टेप ये है कि जो हमने वर्डप्रेस को डाउनलोड किया था, वर्डप्रेस के पैकेज को, वर्डप्रेस की फाइल्स को, उन फाइल्स को हमने जेम्प सर्वर में रखवाना है, ताकि वो फाइल्स जो हैं, वो फाइल्स हैं क्या, वो फाइल्स आपकी वेबसाइट की फाइल है। जो वर्डप्रेस का पैकेज हमने डाउनलोड किया है ना, वो पैकेज असल में वर्डप्रेस की फाइल्स हैं जिनके ऊपर आपकी वेबसाइट बनना है। अब हम उन फाइल्स को कहाँ पे रखवाएंगे? जेम्प सर्वर में, ताकि जेम्प सर्वर उन फाइल्स को रन करवा सके, चला सके जी, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे जी? आप आ जाएं जहां पे आपने वर्डप्रेस को डाउनलोड किया था। वर्डप्रेस को जो डाउनलोड किया था वो आपके पास एक जिप फॉर्म में फोल्डर है, एक जिप फोल्डर है, उसको आपने अनजिप करना है, ठीक है। अनजिप कैसे करना है? राइट क्लिक करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है एक्सट्रैक्ट का, ठीक है। एक्सट्रैक्ट हेयर लिखा हुआ है या एक्सट्रैक्ट फाइल्स लिखा होगा, एक्सट्रैक्ट ऑल लिखा होगा, आपने उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जो भी आपको ऑप्शन मिल रहा है, एक्सट्रैक्ट हेयर का मिल रहा है, एक्सट्रैक्ट फाइल्स का मिल रहा है, एक्सट्रैक्ट ऑल का मिल रहा है, आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जी। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब ये होता है कि अभी ये फोल्डर जो है ये जिप फॉर्म में है, एक बंद फोल्डर है, हमने इसको ओपन किया और इसमें आपको ये वर्डप्रेस का फोल्डर मिल गया। समझ आ गई है? इस वर्डप्रेस के फोल्डर में वर्डप्रेस की फाइल्स हैं। देखें, आपने एक चीज सुनी थी कि वेबसाइट बनाने के लिए हमें कोर लैंग्वेजेस यूज करना होती हैं, HTML CSS, हमें डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस्तेमाल करना होती हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि वर्डप्रेस पे आप बगैर कोडिंग के ये काम कर सकते हैं। अब वो कोडिंग किधर है? वो कोडिंग इन फाइल्स में ही है। यानी कि वर्डप्रेस ने आपको बनी बनाई फाइल्स दे दी, जो कोडिंग होना थी, जो पहले प्रोग्राम लिखे जाने थे, वो तमाम उसने पहले से बना के आपको दे दिए। अब आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप इसके ऊपर अपना डिजाइन आसानी से बना सकेंगे। तो ये फाइल्स हैं वर्डप्रेस की, जिनके ऊपर आप अपनी वेबसाइट डिजाइन करेंगे, वेबसाइट बनाएंगे। आप इसको एक तरह से ये समझें कि ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है। सिंपल वे में अगर हम बात करें तो ये आपकी वेबसाइट है। ये फाइल जो आपको फोल्डर नजर आ रहा है, ये आपकी वेबसाइट है और यही वेबसाइट हम यूज करेंगे, डिजाइन करेंगे जी। समझ आ गई है? तो ये हमारा थर्ड स्टेप है। अगेन मैं स्टेप दिखा देता हूँ। हमने जेम्प सर्वर डाउनलोड किया, हमने wordpress.org से जाके वर्डप्रेस को डाउनलोड किया। फर्स्ट स्टेप ये था कि हमने जेम्प सर्वर इंस्टॉल किया। सेकंड सर्वर स्टेप ये था कि हमने जेम्प सर्वर को स्टार्ट किया। अब हम थर्ड स्टेप पे हैं कि हम वर्डप्रेस की जो फाइल्स हैं उनको जेम्प सर्वर में रखवाना चाह रहे हैं जी, ठीक है। जेम्प सर्वर में हम उनको रखवाना चाह रहे हैं और ये हमारे पास वर्डप्रेस की फाइल हैं जिनको आपने अनजिप करना है। और अनजिप करके हम इसको कोई नेम दे देंगे ताकि हमें याद रहे कि हमारी वेबसाइट का क्या नेम है, और फिर हम इसको जेम्प सर्वर में रखवा देंगे जी, ठीक है। ये आपका थर्ड स्टेप है जी। अभी ये कंप्लीट होती है एक्सट्रैक्ट इसका जो हो रहा है, ठीक है, फोल्डर, फिर उसके बाद हम इसको जेम्प सर्वर में लेके जाते हैं जी। इजी चीज है ना, मुश्किल तो नहीं है कुछ भी। और ये है भी सिर्फ आप कह लें कि वन टाइम के लिए, सिर्फ आपने एक दफा ही करना है, ठीक है। बार बार ये चीजें हम नहीं करेंगे। फिर आगे हमने सिंपल वे में अपनी वेबसाइट को डिजाइन करना है। ब्लॉग वेबसाइट डिजाइन करें, बिजनेस करें, पोर्टफोलियो करें, ई कॉमर्स स्टोर करें, वो चीजें हम आगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे। वन बाय वन हम तमाम चीज़ों को देखेंगे। डिज़ाइन कैसे बनते हैं, डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ कैसे ऐड होती हैं, वेबसाइट को किस तरह से कंप्लीट करके क्लाइंट को दिया जाता है, आप इंटरनेट पे वेबसाइट को लाइव कैसे करेंगे, ये तमाम चीज़ें इसी कोर्स में इंशाल्लाह
आप कह लें कि आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट होंगी। ठीक है। और ये अभी जो हम काम कर रहे हैं ना, ये स्टेप जो आपको मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, ये आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा ना अभी, जो आपका ये थर्ड लेक्चर होगा, उस थर्ड लेक्चर के बाद आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, उसमें आपको जो ऐड किया जाएगा, तो वहां पे ये तमाम चीजें आपके साथ दोबारा से शेयर भी की जाएंगी कि ये आपकी रिकॉर्डिंग है, ये आपके स्टेप हैं जिन्हें आप फॉलो करेंगे जी। ठीक है। तो बेफिक्र रहिएगा, बहुत ईजी रहेगा आपके लिए लर्निंग जो है। अच्छा जी, ये देखें अभी हमने क्या किया, वर्डप्रेस फोल्डर को यहाँ पे हमने अनजिप किया और आपके पास ये वर्डप्रेस फोल्डर आ गया। तो इसको कोई नेम दे दें ताकि आपको ये याद रहे कि ये जो आपका फोल्डर है ये किस वेबसाइट का है। ठीक है, हम इसको रीनेम कर लेते हैं। अच्छा, अभी आप बताएं कि हमारा जो जो बैच है उस बैच का नेम क्या है जी। ठीक है, हम उसी का नेम यहाँ पे दे देते हैं, जो हमारे बैच का नेम है हम वही नेम यहाँ पे दे देते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये हमारे बैच की वेबसाइट है। तो मैं इसको नेम देता हूँ जी, बैच 76। वर्डप्रेस फोल्डर को जब आप नेम देंगे जहन में रखिएगा स्मॉल लेटर यूज करने हैं, स्मॉल लेटर्स। ठीक है, और विदाउट स्पेस आपने नेम देना है, विदाउट स्पेस, जैसे कि मैंने बैच 76 में स्पेस नहीं दी जी। ठीक है, ये इसको मैंने नेम दिया। और अब इसको नेम देने के बाद इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको सर्वर में रखवाना है। मैंने कॉपी किया। मैंने अपना जैम्प सर्वर कहाँ पे इंस्टॉल किया है, सी ड्राइव में। आपने जहां पे इंस्टॉल किया होगा आप वहां पे जाएंगे, आपको जैम्प सर्वर का फोल्डर, जो आप इंस्टॉलेशन का फोल्डर था वो आपको मिलेगा। उसको आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको एक फोल्डर नजर आ रहा है htdocs का। ठीक है, अब ये htdocs का फोल्डर जो है, इस फोल्डर को ओपन करें और यहाँ पे आप उस वर्डप्रेस के फोल्डर को पेस्ट कर दें जिसको आपने अभी कॉपी किया था। समझ आ गई है? यहाँ पे htdocs में हमने वर्डप्रेस के फोल्डर को रखवाना है क्योंकि ये फोल्डर जो है ये हमारी वेबसाइट का फोल्डर है, जिस वेबसाइट को हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अगेन हम एक दफा फिर से अपने स्टेप्स जो है उनको देख लें। थर्ड स्टेप पे हम अभी मौजूद हैं, वर्डप्रेस के पैकेज को हम कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं। जब तक ये कॉपी पेस्ट होता है हम फोर्थ स्टेप को कंप्लीट कर लेते हैं। और फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप ये है कि हमने अपनी इस वेबसाइट के लिए एक डेटाबेस बनाना है। डेटाबेस क्या होता है और डेटाबेस क्यों बनाया जाता है, देखें। अभी हम क्या कर रहे हैं, अपने एक वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट का हमने फोल्डर रखा। अब वेबसाइट का फोल्डर तो सिंपल है, इसके ऊपर डिजाइन तो अभी बनाना है हमने। अब वो डिजाइन जब हम बनाएंगे, वो डिजाइन की जो जो चेंजिंग्स होंगी, जो जो अपडेट्स हम करेंगे, अपना डाटा उसके ऊपर अपलोड करेंगे, वो तमाम चीजें कहीं ना कहीं पे सेव होनी चाहिए। तो सर्वर में वो चीजें कहाँ पे सेव हों, उसके लिए डेटाबेस बहुत जरूरी होता है। तो डेटाबेस बनाने के लिए आप ब्राउजर पे आए, यहाँ पे लिखें localhost/phpMyAdmin। लोकल होस्ट का मतलब कि हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे लोकल होस्ट लगाएंगे, स्लैश उसके बाद phpMyAdmin का मतलब है कि हम अपने जो डेटाबेस का एडमिन पैनल है वहां पे जाना चाह रहे हैं जी। तो लोकल host/phpMyAdmin इंटर करेंगे तो आप आ जाएंगे अपने लोकल होस्ट के डेटाबेस के एडमिन पैनल पे जी। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये फोल्डर भी कॉपी हो चुका है जी। ले जी, ये फोल्डर यहाँ पे आ चुका है कॉपी होके। थर्ड स्टेप जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ चुके हैं जी फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप ये है कि हमने डेटाबेस बनाना है। डेटाबेस बनाने के लिए ब्राउजर पे आए, लोकल host/phpMyAdmin आप इंटर करें और यहाँ पे आपके सामने ये आ गया जी एडमिन पैनल, जहां पे आप डेटाबेस बना सकते हैं जी। ठीक है, डेटाबेस बनाना बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल और सिंगल क्लिक स्टेप है आपका जी। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले ऊपर आपको डेटाबेसेस लिखा नजर आ रहा है, डेटाबेसेस पे क्लिक करें। ठीक है, पहला स्टेप क्रिएट डेटाबेस का ऑप्शन है, यहाँ पे डेटाबेस को नेम देना है। अगेन डेटाबेस का जब आप नेम देंगे तो आपके स्मॉल लेटर्स हों और विदाउट स्पेस आपने नेम देना है, ये आप जहन में रखिएगा। ठीक है, अब नेम कोई भी दे सकते हैं, जो चाहे आप नेम दे लें, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप वही नेम दें जो आपने वर्डप्रेस के फोल्डर को दिया है, ताकि आपको ये याद रहे कि ये डेटाबेस हमारी किस वेबसाइट के लिए है। कि एक टाइम में मल्टीपल डेटाबेसेस होते हैं ना, तो हमें सेम नेम दे लें ताकि हमें याद रहे कि ये हमारा डेटाबेस किस वेबसाइट के लिए है। हमारी वेबसाइट का नेम था बैच 76, वही नेम मैंने यहाँ पे दे दिया और सिंपल यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दें, डेटाबेस आपका बन गया। ले जी, डेटाबेस आपका क्रिएट हो गया। मुश्किल काम तो नहीं था, डेटाबेस आपका बन चुका है।
आप न्यू टैब पे आ जाएं, इस टैब को बेशक क्लोज कर दें, नो इशू। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है जी? नेक्स्ट स्टेप ये है कि अभी हमने डेटाबेस क्रिएट किया। डेटाबेस जो हमारा क्रिएट हो चुका है उसको हमने वर्डप्रेस फोल्डर के साथ कॉन्फ़िगर करना है। देखिए, एक तरफ आपने वर्डप्रेस का फोल्डर रखा, दूसरी तरफ आपने डेटाबेस बनाया। अब इन दोनों चीजों को हमने लिंक भी तो करना है ना, हमें कॉन्फ़िगर करना है, ताकि डेटाबेस को पता लगे कि ये वर्डप्रेस फोल्डर है जिसको मैं सेव करूं अपने पास। ठीक है, ये हमारा आखिरी स्टेप है, बहुत इजी है, सिंपल है। अब देखिएगा हम क्या करते हैं जी। अगेन हम लोकल होस्ट लिखेंगे, लोकल होस्ट के बाद स्लैश, यहाँ पे आपने वर्डप्रेस फोल्डर का नेम देना है। वर्डप्रेस फोल्डर जो आपने htdocs में रखा, एग्जैक्ट नेम वही हो, वही स्पेलिंग हो, चेंजिंग ना हो। ठीक है, जैसे मैंने वर्डप्रेस फोल्डर को नेम दिया बैच 76, तो मैं लोकल होस्ट स्लैश बैच 76 यहाँ पे इंटर करूंगा, जो कि मेरी वेबसाइट का यूआरएल भी बन गया, यानी कि मैं अपनी वेबसाइट इसी यूआरएल पे हमेशा ओपन करूंगा। ठीक है, लेकिन वेबसाइट ओपन होने से पहले, वेबसाइट को यहाँ पे ओपन करने से पहले एक स्टेप आएगा कि डेटाबेस को कॉन्फ़िगर कर लें। ठीक है, तो हम पहले डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करेंगे और फिर हम आएंगे वेबसाइट बनाने की तरफ जी। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, या आप लोगों के लिए कह लें कि थोड़ा सा खुशक सा काम हो गया ना, टेक्निकल चीज है इस वजह से। लेकिन बेफिक्र रहेंगे, सिर्फ आज के लिए है। कहते ना कि हर काम में शुरू शुरू में तो मुश्किल होती है, फिर आपके लिए चीजें आसान होना शुरू हो जाती हैं। तो आज आप कह लें थोड़ा सा मुश्किल डे आपके लिए, और फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता चीजें आसान होती जाएंगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी स्किल आप सीखने जा रहे हैं, जिसकी अर्निंग भी बहुत ज्यादा है, अच्छी अर्निंग है। तो थोड़ा सा तो आपको मुश्किल बर्दाश्त करना पड़ेगी ना जी। तो यहाँ से आप क्या करें जी, कंटिन्यू करें सिंपल वे में। ठीक है, कंटिन्यू किया, हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। अब देखें, यहाँ पे वो कह रहा है कि वर्डप्रेस को स्टार्ट करने से पहले, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, आप क्या करें, डेटाबेस को कॉन्फ़िगर कर लें जी। ठीक है, लेट्स गो करते हैं, डेटाबेस को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं जी। यहाँ पे आपने इस जगह पे आके डेटाबेस का नेम देना है। डेटाबेस नेम लिखा हुआ है ना, अभी हमने डेटाबेस बनाया था और डेटाबेस को हमने क्या नेम दिया था? डेटाबेस को हमने नेम दिया था बैच 76, यही नेम दिया था। उसके नीचे यूजर नेम और पासवर्ड चीजें आ रही हैं। तो जब आप डेटाबेस का नेम देंगे तो डेटाबेस का ही यूजर नेम आएगा, और डेटाबेस का यूजर नेम हमने खुद से नहीं रखा था, ये बाय डिफॉल्ट यूजर नेम है जो डेटाबेस बनाते वक्त खुद ब खुद बन जाता है। ठीक है, और वो है जी रूट, ROOT रूट। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे डेटाबेस का नेम देना है, यूजर नेम में आप लिखेंगे जी रूट, ROOT रूट। इसके अलावा इस जगह पे आपने कुछ भी ऐड नहीं करना, बस दो चीजें ऐड करना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब सबमिट पे क्लिक कर दिया, आप देखें ये इंस्टॉलेशन हो रही है, वर्डप्रेस जो है डेटाबेस के साथ कॉन्फ़िगर हो रही है। ठीक है, रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है, और लें जी, ये आखिरी हमारा स्टेप है। यहाँ पे आपकी वर्डप्रेस कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, जस्ट क्या करना है, वेबसाइट की इंफॉर्मेशन आपने ऐड करना है। वेबसाइट की इंफॉर्मेशन क्या होगी कि वेबसाइट का टाइटल क्या होगा? जैसे कि मैं कहता हूं कि जी LWE लर्निंग, ये मैंने टाइटल दे दिया, वेबसाइट का टाइटल। इस टाइटल को हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं, नो इशू। अब जो टाइटल के नीचे यूजर नेम और पासवर्ड आ रहा है, ये किस चीज का यूजर नेम और पासवर्ड है? ये आपके डैशबोर्ड का है। कि जब भी आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन करना, देखें एक वेबसाइट तो हम सबको नजर आ रही होती है, एक वेबसाइट के पीछे एक एडमिन पैनल होता है, एक डैशबोर्ड होता है, जहां पे जो वेबसाइट का एडमिन होता है, जैसे कि हम वेबसाइट के एडमिन हैं, हमने वेबसाइट डिजाइन करना है, बनाना है, वो उसको ओपन करके वेबसाइट को मैनेज करता है, डिजाइन करता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड देना होगा जी। मैं यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड मैंने एक सेव किया हुआ है, वही यूज करता हूँ हर दफा। ठीक है, नो इशू, आप भी एक सेव कर लें ताकि आप भूलें ना, क्योंकि ये वाला यूजर नेम और पासवर्ड जो है, ये अगर आप भूल जाते हैं तो आप डैशबोर्ड पे लॉगिन नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए बेहतर है कि वही यूजर नेम और पासवर्ड आप दें जो आपको याद रहे, या फिर इसको कहीं पे सेव कर लें लिख के जी। ठीक है, यहाँ पे आपने ईमेल आईडी देना है, जो चाहें आप दे लें, और आप कर दें इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक। लें जी, ये आपका लास्ट स्टेप था। ठीक है, रन एंड इंस्टॉल कंप्लीट हो गया। अब हमने लॉगिन करना है एडमिन पैनल पे। कैसे करना है जी? ठीक है, अब देखें ये कंप्लीट हो गया, इंस्टॉलेशन का जो स्टेप थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। आपकी वर्डप्रेस लोकल होस्ट जैम्प सर्वर पे परफेक्टली आप कह लें
डन हो चुकी है जी। अब हमें कैसे पता लगेगा जी? ठीक है, सिंपल वे में सबसे पहले आप ब्राउजर पे आए, आपने अपनी वेबसाइट ओपन करना है। वेबसाइट कैसे ओपन करेंगे? आप लिखेंगे जी लोकल होस्ट स्लैश जो भी आपकी वेबसाइट का फोल्डर नेम था, जैसे कि बैच 76, वो आप इंटर करेंगे। यहां पे आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये वो वेबसाइट है जो अभी हमने क्रिएट की है, और ये जो सिंपल सा लेआउट आपको नजर आ रहा है, ये फर्स्ट टाइम आपको हमेशा ऐसा नजर आएगा वर्डप्रेस की तरफ से, ताकि आपको ये श्योर हो कि आपकी वेबसाइट यहाँ पे डन हो चुकी है, वेबसाइट का सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अभी डिजाइन नहीं हुई, अभी जस्ट एक सेटअप हमने बनाया है। अभी हमने इसको मजीद काम करना है, इसके ऊपर, इसको वेबसाइट को डिजाइन करना है, इसको बनाना है। अब इस वेबसाइट को बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए हम इसके डैशबोर्ड पे जाएंगे, इस वेबसाइट के डैशबोर्ड पे, जहां से हम इसको, इस वेबसाइट को डिजाइन कर रहे होंगे, मैनेज कर रहे होंगे। तो यही यूआरएल, जिस यूआरएल पे आपकी वेबसाइट ओपन हुई है, इसी यूआरएल के आगे आपने wp-admin लगाना है। wp-admin लगा के जब आप इंटर करेंगे, इस जगह पे करना है, ये यूआरएल सेक्शन है, गूगल सर्च में नहीं करना, इस जगह पे यूआरएल बार में, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट का यूआरएल है, लोकल होस्ट स्लैश बैच 76, जिसके ऊपर ये वेबसाइट ओपन हुई है। और इसी यूआरएल के आगे wp-admin लगा देंगे, wp-admin लगा देंगे, तो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा इस वेबसाइट का। और डैशबोर्ड पे ओपन होने के लिए हमें क्या चाहिए? यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए, जो अभी लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि यूजर नेम और पासवर्ड आप सेव कर लीजिएगा, ठीक है। जैम सर्वर अभी हमारा स्टार्ट है, काम कर रहा है। जब हमारी प्रैक्टिस कंप्लीट होगी तो हम इसको स्टॉप कर लेंगे, ठीक है। अब इसको रनिंग में ही रखना है हमने, ठीक है। वेट अ मिनट, हम इसी जगह पे, इसी यूआरएल के आगे wp-admin लगा देते हैं जी, ठीक है। ये वेबसाइट थी, हम इस वेबसाइट के डैशबोर्ड पे जा रहे हैं, ठीक है। ये देखें, ये डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पे आपने यूजर नेम देना है, पासवर्ड देना है, जो अभी मैंने आपको बताया था, सेव कर लीजिएगा। जब आप लॉगिन करेंगे तो ये आप आ गए हैं वर्डप्रेस की जो आपने अभी वेबसाइट बनाई उसके डैशबोर्ड पे। अब वेबसाइट को बनाना क्या है, डिजाइन क्या करना है, ये तमाम चीजें हम इसी डैशबोर्ड से ही मैनेज कर रहे होंगे। हमने पेजेस बनाना है, हमने पोस्ट करनी है, हमने कोई थीम इंस्टॉल करना है, सब कुछ इसी डैशबोर्ड से। और यही आपकी फर्स्ट असाइनमेंट है कि आपने कंप्लीट सेटअप करके, ये जब आप डैशबोर्ड पे आ जाएं, अपनी वेबसाइट ओपन कर लें, इस डैशबोर्ड पे आ जाएं, इस डैशबोर्ड का कंप्लीट एक स्क्रीनशॉट लेना है और वो आपने सबमिट करवाने, ठीक है, ताकि मैं देख सकूं कि आप लोग यहां तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और ये देखें, टाइटल है वेबसाइट का, इसको मैं ओपन करता हूं तो ये आपकी वेबसाइट ओपन हो रही है, ठीक है। इजी चीजें, ये मुश्किल तो नहीं है ना, बहुत इजी काम है। अगेन ये स्टेप मैं आपको दिखा रहा हूँ। दो चीजें आपने डाउनलोड करनी है, जैम सर्वर, वर्डप्रेस डाउनलोड करना है। जैम सर्वर को आपने इंस्टॉल करना है, आपने जैम सर्वर को स्टार्ट करना है। जो आप वर्डप्रेस डाउनलोड करेंगे उसको अनजिप करके, रीनेम करके आपने जैम सर्वर में रखवाना है। उसके बाद अपने ब्राउजर पे आ जाएं, वहां पे आप डेटाबेस बनाएंगे, ठीक है। डेटाबेस बनाने के बाद अपनी वेबसाइट को, डेटाबेस को आप कॉन्फ़िगर करेंगे। और कॉन्फ़िगरेशन जब हो जाएगी, इंस्टॉलेशन जब हो जाएगी, फिर आपने अपनी वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट जब ओपन हो जाए, फिर आप wp-admin लगा के डैशबोर्ड पे आएंगे, जहां पे आपका काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब इससे आगे जो हम काम करेंगे कि हमने वेबसाइट को बनाना क्या है, डिजाइन कैसे करना है, जो भी काम करना है वो इसके बाद शुरू होगा। अब सिंपल वे में जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे, यहीं से हम डैशबोर्ड को लॉगिन करेंगे, वेबसाइट अपनी स्टार्ट करेंगे, डैशबोर्ड को लॉगिन करेंगे और अपनी चीज़ों को डिज़ाइन करना शुरू कर देंगे। समझ आ रही है? बहुत इजी काम रहेगा आप लोगों के लिए। इंस्टॉलेशन के जो स्टेप हैं, इंस्टॉलेशन के जो प्रोसीजर है, वो तमाम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। अब आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको गाइड कर दूं।